वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगी। इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल्स में हम समझेंगे चैप्टर की एक्सरसाइजेज को सोल्व करने के लिए जो भी जरूरी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले हैं। एग्जाम्पल के साथ सभी चीजें इस वीडियो में एक्सप्लेन की जाएंगी। इंट्रोडक्शन के अलावा इस चैप्टर की जो भी अदर वीडियोस हैं, एक्सरसाइज वाली वीडियोस हैं, उन सभी को अलग अलग वीडियो में सोल्व किया गया है। सभी वीडियोस के लिंक आपको दिए गए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल्स, इसको शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, उनको किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है, सबसे पहले हमें इन्हीं चीजों को समझना पड़ेगा। यहां पर है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स को समझने के लिए हमें समझना होगा टर्म्स को। यहां पर हमें एक टर्म दी गई है, ये एक टर्म है, इसमें देख सकते हो 2x दी गई है। जो भी नंबर वाला पार्ट है, यहां पर नंबर पार्ट है 2 और अल्फाबेट है x है। तो जो भी नंबर वाला पार्ट है उसे कहा जाता है गाइस कोफिशिएंट, और जो भी अल्फाबेट वाला पार्ट है उसे कहा जाता है वेरिएबल। बिल्कुल सिंपल है। 2 यहां पर कोफिशिएंट है और x यहां पर वेरिएबल है। तो ये बनती है एक टर्म, और इसी तरह की कई सारे टर्म्स की चेन बन जाए तो उसे कहा जाता है पोलिनोमियल। लाइक एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, मैं यहां पर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं पोलिनोमियल्स के। जैसे 2x है, ये हमारी क्या है, एक टर्म है। अगर कोई सिंगल टर्म भी है तो वो भी पोलिनोमियल कहा जाता है उसको भी। इसी तरह से और भी चीजें लिख सकते हैं। जैसे यहां पर मैं लिख सकता हूं 2y⁻² हो जाएगा, उसके बाद यहां पर आ जाएगा 3y, उसके बाद प्लस में 2, तो ये भी हमारा एक पोलिनोमियल होगा। ध्यान देना है यहां पर वेरिएबल क्या है, y है यहां पर वेरिएबल, और नंबर वाला पार्ट यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यानी कि यहां पर 2 कोफिशिएंट है, यहां पर 3 कोफिशिएंट, और यहां पर वेरिएबल क्या है, y है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जरूरी नहीं है कि वेरिएबल में आपको x ही मिलेगा, y भी मिल सकता है, a भी मिल सकता है, b भी मिल सकते हैं। इस तरह से हमारे कई सारे एग्जाम्पल लिखे जा सकते हैं। जैसे यहां पर मैं लिख देता हूं 3x⁻3, उसके बाद प्लस में 2, ये भी हमारा क्या होगा, एक पोलिनोमियल होगा। इस तरह की कई सारी टर्म से इकट्ठी हो जाएं तो उन्हें पोलिनोमियल कहा जाता है, या फिर कोई सिंगल टर्म भी अगर दी गई है तो उसे भी हम पोलिनोमियल कहते हैं। टर्म मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन की ताकि आपको पता चले कि कोफिशिएंट और वेरिएबल क्या होते हैं। अब जो भी हमारी ये टर्म्स हैं, इनके अकॉर्डिंग पोलिनोमियल्स को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो यहां पर दिया है टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स है। किसी पोलिनोमियल में एक टर्म है, किसी में 2 टर्म है, किसी में 3 टर्म है। इसके अकॉर्डिंग पोलिनोमियल को कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है। जैसे यहां पर एक पोलिनोमियल है जिसमें एक सिंगल टर्म है, तो इस तरह का जो भी पोलिनोमियल होगा उसे मोनोमियल कहा जाता है। इसी तरह से किसी पोलिनोमियल में, जैसे यहां पर एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, 2 टर्म वाला अगर कोई पोलिनोमियल है तो उसे बाइनोमियल कहा जाता है। 3 टर्म वाला, यहां पर एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, 3 टर्म वाला अगर कोई पोलिनोमियल है तो उसे ट्राइनोमियल कहा जाता है। किसी में 4 टर्म आ जाएं तो उसे पोलिनोमियल ही कहेंगे। बस आपको एक सिंपल चीज याद रखनी है कि अगर सिंगल टर्म है मोनोमियल, डबल टर्म है तो बाइनोमियल, अगर 3 टर्म दी गई है तो ट्राइनोमियल, और 3 टर्म से ज्यादा हो जाएंगी तो उसे हम पोलिनोमियल ही कहते हैं। पोलिनोमियल्स में टर्म क्या होती है और टर्म के अकॉर्डिंग पोलिनोमियल्स को किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है, इस वाले पेज पर हमने समझ लिया। अब पोलिनोमियल्स को और थोड़ा सा डिटेल में लेके जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। पोलिनोमियल्स में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है गाइस डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? इसमें दिया है डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल। कोई भी पोलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहां पर मैं आपके सामने कुछ पोलिनोमियल्स लिख देता हूं। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं 2x, उससे नेक्स्ट लिखता हूं मैं यहां पर गाइस x⁻4 प्लस में 3x⁻3, देन आ जाएगा यहां पर 4। इसी तरह से कुछ और लिख देता हूं x⁻2 प्लस में यहां पर आ जाएगा हमारा x, देन आ जाएगा प्लस में 1 है। इसी तरह से एक और लिख देता हूं x⁻3 प्लस में जो भी हमारा है x⁻2 प्लस में x प्लस में 1 है। यहां पर मैंने आपके सामने 4 पोलिनोमियल लिखे हैं। जो भी 4 पोलिनोमियल हैं इनकी डिग्री क्या है, इन सभी पोलिनोमियल्स के सामने हमें लिखनी है। और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, वेरिएबल की
हाईएस्ट पावर। सभी में वेरिएबल हमारा x है। जैसे यहाँ पर x है, इसकी पावर कितनी है, कुछ भी अगर नहीं लिखा गया है तो पावर होती है 1। इस पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म है और इस पे पावर 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इस वाले पोलिनोमियल की 1 हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट वाले पोलिनोमियल पे आ जाओ। यहां पर देखो वेरिएबल यहां पर भी है और यहां पर भी है। बड़ी पावर, हाईएस्ट पावर जो होगी उसी को डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहा जाएगा। तो बड़ी पावर कौन सी है, ये वाली 3 है, ये वाली 4 है, दोनों में से बड़ी 4 है, तो इस वाले पोलिनोमियल की डिग्री 4 हो जाएगी। इसी तरह से यहां पर ये पोलिनोमियल है, वेरिएबल ये रहा, वेरिएबल ये रहा। बड़ी पावर 2 है, यहां पर कुछ भी नहीं है तो 1 पावर होगी, यहां पर 2 है, बड़ी पावर 2 है, तो यही हो जाएगी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। इस वाले पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो गई। इस वाले पर आ जाओ, वेरिएबल इसमें कई जगह पर दिया है, बड़ी पावर कहां पर लगी है, बड़ी पावर 3 है, इससे छोटी 2 है, इससे छोटी यहां पर कुछ भी नहीं तो 1 है। जो बड़ी पावर है उसी को डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहा जाएगा। तो यहां पर कितना है, बड़ी पावर 3 है, तो इस वाले पोलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी पोलिनोमियल में उसी को डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहा जाएगा। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पोलिनोमियल्स को डिवाइड किया जा सकता है। तो यहां पर दिया है टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री। किसी पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, किसी की 2 है, किसी की 3 है, इसके अकॉर्डिंग पोलिनोमियल्स को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे यहां पर देखो एग्जांपल पहले देखो, 2x है, x पे पावर कितनी है, 1 है, तो इस वाले पोलिनोमियल की डिग्री 1 है। कोई ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है तो उसे कहा जाता है गाइस लीनियर पोलिनोमियल। बिल्कुल इसी तरह से इस वाले एग्जांपल को देखो, यहां पर x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, बड़ी पावर 2 है, तो डिग्री कितनी होगी इस वाले पोलिनोमियल की, 2 होगी। कोई ऐसा पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो जाए तो उसे कहा जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसी तरह से इस वाले को देखो, इसमें पावर 2 यहां पर है, पावर 3 यहां पर है, बड़ी पावर 3 है, यानी कि इसकी डिग्री 3 होगी। अगर किसी पोलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसे कहा जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल, 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल। डिग्री के बेसिस पर पोलिनोमियल को इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एग्जांपल भी मैंने आपके लिए रख दिए हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल में इतना ही, बिल्कुल सिंपल सिंपल पॉइंट्स थे जो हमने यहां पर समझ लिए हैं। इस डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के बाद जो कॉन्सेप्ट है वो आता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जो भी पोलिनोमियल है उसके जीरोज की बात की गई है। क्या होते हैं पोलिनोमियल के जीरोज, तो इसमें दिया है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पोलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0। जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसे तो डिग्री कहा जाता है, और वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जो पोलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दे तो उसे कहा जाता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जैसे यहां पर वेरिएबल क्या है, x है, तो x की जो भी वैल्यू होगी, ठीक है, मान लो x की वैल्यू हमारी 2 आ गई, ये 2 वैल्यू पोलिनोमियल को 0 के इक्वल अगर कर देगी तो इसे कहा जाएगा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। एक बात यहां पर और समझो, अगर कोई लीनियर पोलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल है तो इसके एक ही वैल्यू मिलेगी हमें x के लिए। अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसमें x की हमें 2 वैल्यू मिलेंगी। अगर कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसमें हमें x की यानी कि वेरिएबल की 3 वैल्यू मिलेंगी। ऐसा क्यों होता है, देखो लीनियर पोलिनोमियल की डिग्री 1 होती है, यहां पर मैं डिग्री लिख देता हूं, डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक की 2 होती है और क्यूबिक की डिग्री 3 होती है। जितनी डिग्री होती है उतने ही हमें x की वैल्यूज मिलती हैं, उतने ही जीरोज मिलते हैं हमें पोलिनोमियल के। अगर कोई लीनियर पोलिनोमियल है, जैसे यहां पर हमें x की एक ही वैल्यू मिली है, तो जो भी हमारा पोलिनोमियल होगा वो एक लीनियर पोलिनोमियल होगा। अगर हमारा कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसमें हमें इस तरह से x की वैल्यू मिलेगी, x इक्वल्स टू में 2, x इक्वल्स टू में मे बी 5, 2 वैल्यू हमें इस तरह से मिलेंगी एक ही पोलिनोमियल के लिए। अगर कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसमें हमें अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, x इक्वल्स टू में 1 हो जाएगी, x इक्वल्स टू में कुछ भी -1 हो सकती है, x इक्वल्स टू में 4 हो सकती है। देखो बिल्कुल सिंपल ये होगा, अगर डिग्री d4 डिग्री इक्वल्स टू में 1 है तो एक ही वैल्यू मिलेगी हमें जो भी पोलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की। अगर डिग्री 2 है, d इक्वल्स टू में अगर 2 है तो हमें
पोलिनोमियल के दो जीरोज मिलेंगे, ठीक है। जो भी वेरिएबल की वैल्यू होती है उसे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहा जाता है। तो दो यहां पर हमें मिलेंगे। अगर हमारा कोई ऐसा पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री d इक्वल्स टू में 3 है, तो उसके कितने जीरोज हो जाएंगे? 3 जीरोज हो जाएंगे। अब जो भी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है ये फाइंड कैसे किए जाते हैं? बिल्कुल सिंपल है। जो भी लीनियर पोलिनोमियल है ना, उसका मैं आपको फाइंड करके बता देता हूं, उसके बाद क्वाड्रेटिक का फाइंड करेंगे। उससे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट और समझना होगा। लीनियर पोलिनोमियल्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर मैं एक लीनियर पोलिनोमियल लिख देता हूं। लीनियर पोलिनोमियल यानी कि डिग्री 1 होनी चाहिए। एग्जाम्पल लिख देता हूं, यहां पर 2x माइनस 4 मैंने लिख दिया, ठीक है। ये हमारा एक लीनियर पोलिनोमियल होगा क्योंकि x की पावर यहां पर सिर्फ 1 है। अब इसमें मुझे जीरो ऑफ पोलिनोमियल फाइंड करना है, यानी कि इस x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जो इस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दे। तो फाइंड कैसे करेंगे? इसको जीरो के इक्वल पहले ही कर दो। उसके बाद जो भी x है, x के अलावा सभी वैल्यूज को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। यहां पर हमारा 2x एज इट इज आएगा, इक्वल्स का साइन लगा देंगे, -4 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, प्लस का 4 हो जाएगा। इससे आगे वाले स्टेप में जो भी हमारा x है वो एज इट इज रहेगा, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। 4 है दूसरी तरफ, वो एज इट इज आ जाएगा। यहां पर x के साथ में जो 2 है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे। 2 टाइम्स पर x की वैल्यू हमें कितनी मिली? 2 मिल जाती है। जो भी हमारा ये लीनियर पोलिनोमियल है इसके जीरो क्या हो जाएगा? इसका जीरो ऑफ पोलिनोमियल ये वाली वैल्यू 2 हो जाएगा। वेरिएबल की वैल्यू जो भी मिलेगी जो पोलिनोमियल को जीरो कर दे वो होता है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब यहां पर दिया है नंबर ऑफ जीरोज इन पोलिनोमियल इक्वल्स टू डिग्री। जितनी डिग्री होगी उतने ही जीरोज मिलेंगे, उतनी ही वेरिएबल की वैल्यूज हमें मिलती हैं। ये मैंने आपको पहले से एक्सप्लेन कर दिया है। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल और जीरोज ऑफ पोलिनोमियल दोनों को इस वाले पेज पर हमने समझ लिया है। अब पोलिनोमियल्स का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। पोलिनोमियल्स में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है गाइस ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल मैंने आपको बता दिए हैं, अब उनके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। एग्जांपल के लिए यहां पर लिखा गया है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px है। अगर हमें कोई px पोलिनोमियल दिया गया है उसके जीरोज किस तरह से फाइंड करेंगे? ग्राफ को देखकर। हमारा ये ग्राफ है, ठीक है। इसमें ये x एक्सिस है, ये x डैश, सॉरी ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश और ये है यहाँ पर ओरिजिन। अब बिल्कुल सिंपल है, अगर हमें कुछ इस तरह का ग्राफ दिया गया हो और इस पर कुछ x एक्सिस और y एक्सिस के अलावा जो भी लाइन दी गई हो, उस लाइन को देखकर हम ये बता सकते हैं कि जो भी पोलिनोमियल px है, इस तरह से जो भी हमारा पोलिनोमियल px होगा उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई लाइन है, ठीक है, यहां से इस तरह से चली गई तो px पोलिनोमियल के लिए कोई भी उसके जीरो नहीं होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? जीरो ही हो जाएंगे। अगर ये लाइन इस एक्स एक्सिस को या तो टच करे या फिर कहीं पर काटे तो उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अगर ये इसको कहीं पर भी टच नहीं करती है तो कोई भी जीरो उसका नहीं होगा, आंसर आ जाएगा जीरो। इसके नेक्स्ट कंडीशन ले लेते हैं। एक कंडीशन मैंने आपको बता दी, दूसरी कंडीशन में कोई लाइन इस तरह से चली जाती है, ठीक है। ये लाइन है कहां पर? इस एक्स एक्सिस को इस वाले पॉइंट पर कट करती है। जितनी बार कट करे या टच करे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। यहां पर ये एक बार इस एक्स एक्सिस को कट करती है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज जीरो कैसे होंगे? अगर लाइन को कहीं पर टच करे या कट करे तो उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। जैसे एक लाइन है इस तरह से, इसको टच करती है, फिर नीचे आती है, फिर इसको क्रॉस कर देती है, फिर इस तरह से टच करके फिर चली जाती है। तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? देखो, या तो टच करे या फिर इसको कट करे, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। यहां पर टच किया, यहां पर कट किया, उसके बाद यहां पर टच किया, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। इसी तरह से कई सारे हम केसेस अपने तरफ से रख सकते हैं जहां पर भी टच करे। जैसे एक लाइन है इस तरह से गई, इस तरह से आ गई, तो यहां से कट किया, यहां से कट किया, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे इस वाली कंडीशन में? 2 हो जाएंगे। इसी तरह से एक दो एग्जांपल आपको और दे देता हूं। कोई लाइन इस तरह से गई, इस तरह से इसको टच करके वापस चली गई, तो इस वाली कंडीशन में यहां पर तो कट किया है और यहां पर टच किया है।
जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करे या फिर कट करे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। यहां पर कट किया, यहां पर टच किया, 2 बार ही यहां पर नंबर ऑफ जीरोज 2 ही होंगे। कोई लाइन है इस तरह से, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे? एक यहां पर कट किया, दूसरा यहां पर, तीसरा यहां पर, चौथा यहां पर, पांचवा यहां पर, छठा यहां पर, 7वीं बार इसने टच भी किया। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे इस वाली कंडीशन में? 7 हो जाएंगे। जितनी बार भी टच करे या फिर उसको कट करे उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। यही होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके ये बता दिया है। अब आपके लिए क्वेश्चन दे देता हूं, मैं आपके लिए ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। एक ग्राफ मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है, आपको बताना है इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। ये आपके लिए एक मैंने क्वेश्चन बना दिया है, ठीक है। ये एक आपके लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने इस क्वेश्चन में बताना है कि जो भी यहां पर लाइन ड्रॉ की गई है इस पोलिनोमियल, अगर कोई पोलिनोमियल पी एक्स है जिसकी लाइन हमने ये ड्रॉ की है, उसके कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, कमेंट करके बताना। ध्यान रखना है जहां पर टच करती है या फिर कट करती है आपको बस वो पॉइंट काउंट कर लेने हैं, उतने ही नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। सो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीट। अब इससे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है पोलिनोमियल्स का, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल्स में नेक्स्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट आता है गाइस, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पोलिनोमियल। जो भी पोलिनोमियल है उसके जीरोज और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है, ये समझेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट भी है गाइस। और इसमें मेनली बात करेंगे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म आपके लिए यहां पर लिख देता हूं। ए एक्स स्क्वेयर प्लस में आ जाएगा यहां पर बी एक्स प्लस में आ जाएगा सी। जो भी एक्स का स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है और सी हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म हमने यहां पर लिख दी है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जो भी जीरोज आएंगे यानी कि वेरिएबल की वैल्यू आएगी, उससे रिलेटेड हमें 2 पॉइंट्स यहां पर दिए हैं। सम ऑफ इट्स जीरोज है, यानी कि जो भी वेरिएबल की वैल्यू, अगर एक्स वेरिएबल है तो एक्स वेरिएबल की जो भी वैल्यूज आएंगी, यहां पर डिग्री कितनी है, 2 डिग्री है, यानी कि 2 वैल्यू मिलेंगी हमें। जो भी 2 वैल्यू मिलेंगी उनका सम करने पर क्या होगा, जो भी 2 वैल्यू मिलेंगी उनमें से एक को अल्फा कहेंगे, दूसरी को बीटा कहेंगे। अगर उनको जोड़ देंगे, हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो इक्वल हो जाएगा माइनस बी अपॉन में ए के। अब ये बी और ए क्या है, ये इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से लिए गए हैं। ये वाला बी यहां पर है और ये वाला ए है। बी यहां पर क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है और ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले पॉइंट में दिया है प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज है। जो भी 2 जीरोज आई हैं, यानी कि दो भी वेरिएबल की 2 वैल्यूज आई हैं, उनमें से एक को अल्फा दूसरी को बीटा कहेंगे। जैसा कि मैंने पहले वाले पॉइंट में बताया, अगर अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा करेंगे, अल्फा बीटा यानी कि दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो इक्वल होगा सी अपॉन में ए के। अब ये सी क्या है, सी है कांस्टेंट टर्म और ए है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ये 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे, अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है, जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, उसके बाद उनका सम करने पर ये वाले दोनों पॉइंट हम वेरीफाई भी करेंगे। तो यहां पर एग्जांपल के लिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा गया है। सबसे पहले इसके जीरोज कैसे फाइंड करने हैं ये समझते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर हमें दिया गया है तो उसमें क्या करना होगा, हमें उसके जीरोज फाइंड करने के लिए मिडल टर्म को स्प्लिट करना होगा। सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि इस वाली फॉर्म में सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म बिल्कुल आ गई है, उसके बाद एक्स वाली टर्म यहीं पर लिखी गई है और कांस्टेंट टर्म यहां पर लिखी गई है। अब जो भी हमारी मिडल टर्म है, बीच वाली टर्म है, इसको हमें स्प्लिट करना होगा, 2 हिस्सों में बांटना होगा। सोल्व करने के लिए जो भी हमारी पहली वाली टर्म x की पावर 2 है, ये तो एज इट इज आ जाएगी। बीच वाली टर्म को हम स्प्लिट करेंगे। किस तरह से स्प्लिट करेंगे, कुछ काम हमें रफली एक साइड में करना होगा। जो पहले वाली टर्म एक्स स्क्वायर है और लास्ट वाली टर्म हमारी 10 है, एक्स स्क्वायर और 10 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 एक्स का स्क्वायर। यहां पर जो भी हमारा नंबर है ना, इसके हमें फैक्टर्स कर लेने हैं। 10 है तो हमें यहां पर 10 लिखना है, 2 से करेंगे 5 पर, 5 से करेंगे
1 पर। प्राइम फैक्टर्स हमने इसके कर लिए। जो भी हमारे ये प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनको ऐड करो। 2 प्लस में 5 करेंगे तो इक्वल होता है 7 के, और 2 मल्टीप्लाई में 10 करेंगे, सॉरी 2 मल्टीप्लाई में जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो ये होता है 10 के इक्वल। हमें इनको इस तरह से अरेंज करना है कि प्लस या फिर माइनस करने पर हमें मिडल टर्म का जो भी कोफिशिएंट है वो मिल जाए, और मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये वाला नंबर मिल जाए, जो कि हमें यहां पर इजीली मिल रहा है। तो क्या करना है, अब जो भी हमारी मिडल टर्म है इसमें जो भी हमारा ये नंबर है ना 7, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 7 किसके इक्वल है, 2 प्लस 5 के इक्वल है। तो इसी फॉर्म में हम लिखेंगे। 7x है ना, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x प्लस में 5x। जो भी हमारी यहां पर मिडल टर्म थी इसको हमने स्प्लिट कर दिया 2x प्लस 5x में। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो वापस से हमें यही मिल जाएगा। इसको स्प्लिट करने के बाद जो भी लास्ट वाली टर्म हमारी प्लस का 10 है वो एज इट इज लिखी जाएगी। हम यहां पर जीरोस फाइंड कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए, तो सबसे पहले हमें इसको जीरो के इक्वल करना होगा। जीरो के इक्वल कर लिया हमने। अब यहां पर क्या करना होगा, नेक्स्ट वाला स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने मिडल टर्म को स्प्लिट कर लिया। सेकंड वाले स्टेप में क्या करेंगे, जो भी शुरू वाली हमारी दो टर्म है इनमें से कॉमन लेंगे। क्या क्या कॉमन आ सकता है, देखो यहां पर x की पावर 2 है और यहां पर x है, यानी कि x यहां पर कॉमन लिया जा सकता है। x कॉमन लेने पर बचेगा क्या, यहां पर x की पावर 2 है उसमें से एक x मैंने कॉमन ले लिया, तो एक x से एज इट इज यहां पर आ जाएगा। प्लस का साइन लगा लेंगे। यहां पर 2x है, x तो मैं कॉमन ले चुका हूं तो अकेला यहां पर 2 बच जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद बची हुई आगे की जो ये दो टर्म है इनमें से भी हम कॉमन लेंगे। सबसे पहले प्लस का साइन लगा लेंगे। ये वाली वैल्यू भी प्लस की है, ये वाली वैल्यू भी प्लस की है, तो यहां पर प्लस का साइन आ जाएगा। अब यहां पर देखो इन दोनों में क्या कॉमन आता है, 5 के टेबल में 5 भी आता है और 10 भी आता है, तो 5 कॉमन यहां पर लिया जा सकता है। 5 कॉमन लेने पर बचेगा क्या, 5x में से 5 कॉमन ले लिया तो x बचेगा। उसके बाद प्लस का साइन लगा करके यहां पर है 10। 5 के टेबल में 10 कितने पर आता है, 2 टाइम्स पर, तो 2 लगा के इक्वल्स टू में कर देंगे 0। यहां पर आप देखो जब भी आप मिडल टर्म को स्प्लिट करोगे आपको कैसे पता चलेगा कि आपने मिडल टर्म को सही तरह से स्प्लिट किया है या नहीं। जो भी ब्रैकेट होंगे इस वाले ब्रैकेट में और इस वाले ब्रैकेट में अगर आपकी वैल्यू बिल्कुल सेम है, देख सकते हो x+2 अगर सेम है तो बिल्कुल सही आपका सॉल्यूशन अभी तक चल रहा है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए यहां पर एक बीच में लाइन लगा लेनी है हमने। यहां पर देखो जो भी हमारा इस वाले ब्रैकेट के बाहर x है और इस वाले ब्रैकेट के बाहर प्लस का 5 है, इनको इकट्ठा लिख देंगे। ये x लिखा, प्लस का 5 लिखा और इक्वल में कर देंगे 0। हमने क्या किया है, x और प्लस 5 को यहां पर इकट्ठा लिख दिया, इक्वल में 0 कर दिया। इस वाले ब्रैकेट के अंदर x+2, इस वाले के अंदर भी x+2 कॉमन ले लिया जाएगा, तो x प्लस में 2 करेंगे इक्वल्स टू में 0। हमने x+2 को कॉमन ले लिया तो x+2 इक्वल हो गया 0 के। अब यहां से एक x की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, दूसरी x की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी। डिग्री अगर 2 है तो दो अलग अलग वैल्यूज हमें मिलेंगी, सेम भी मिल सकती हैं, ठीक है। तो यहां पर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x एज इट इज इक्वल्स टू में प्लस का 5 है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5 है। एक वैल्यू तो ये हो गई, इसे हम कहेंगे अल्फा हमारा मिल गया, ठीक है। ये वाला जो साइन है ये अल्फा हमारा हो गया -5, ये हो गई हमारी अल्फा की वैल्यू। बिल्कुल इसी तरह से x+2 है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x एज इट इज इक्वल्स टू में प्लस का 2 है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे हो जाएगा माइनस का 2। ये हो जाएगी गाइज हमारी बीटा की वैल्यू। जो भी हमारे जीरोज आए हैं, जो भी हमारा ये पोलिनोमियल है इसके जीरोज हमने फाइंड कर लिए हैं, -5 और -2, ये होगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। अब यहां पर जो भी ये दो पॉइंट हैं इनको वेरीफाई करके दिखाता हूं मैं किस तरह से इनको हमें वेरीफाई करना है। बिल्कुल सिंपल है, बस ध्यान से समझना। हमें क्या करना है, सबसे पहले अल्फा प्लस में बीटा करना है, यानी कि -5 और -2 को हमें ऐड करना है। तो यहां पर -5 है, उसके बाद इसमें प्लस का साइन लगाऊंगा, -2, दोनों को ऐड करूंगा तो वो इक्वल किसके होगा, -b/a के। तो माइनस साइन लगा दिया, -b लिखना है मुझे। अब b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। यहां पर x का कोफिशिएंट कितना है, देख सकते हो 7 है, तो यहां पर 7 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा,
ए आएगा। अब ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। यहां पर एक्स स्क्वायर ढूंढते हैं, ये रहा एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट नंबर वाला पार्ट कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। हमने क्या किया, जो भी जीरोस थे यानी कि अल्फा प्लस में बीटा किया, ये वाला हमने अल्फा प्लस बीटा किया तो इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए के। अब चेक कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, -5 एज इट इज आ जाएगा, यहां पर प्लस का साइन है, यहां पर माइनस का है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 हमारा एज इट इज इक्वल्स टू में माइनस का 7 एज इट इज आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर में अगर 1 है तो वो लिखना जरूरी नहीं होता है, तो इसको नहीं लिखते हैं, कोई जरूरी बात नहीं है इसको लिखना। अब इसके आगे देखो, -5 -2 दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो साइन माइनस का ही रहेगा और दोनों ऐड हो जाएंगी। 5 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इक्वल्स टू में -7 एज इट इज है। आप देख सकते हो अगर दोनों जीरोज को हम ऐड करते हैं, हमने अल्फा और बीटा यानी कि जो भी हमें ये जीरोज मिले थे इनको हमने ऐड किया तो वो इक्वल होता है -b अपॉन ए के, क्योंकि यहां पर दोनों वैल्यूज हमें एक दूसरे के इक्वल मिल गई हैं। जैसे हमने इसको वेरीफाई किया है इसी तरह से इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। हमें नेक्स्ट वाले में क्या वेरीफाई करना है, अल्फा बीटा इक्वल होता है c अपॉन में ए के। अब यहां पर अल्फा और बीटा, हमारा अल्फा है -5, बीटा है -2, तो -5 मल्टीप्लाई करेंगे -2 में तो वह इक्वल होगा c अपॉन ए के। c हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। इस वाले पोलिनोमियल में देखो ये रही हमारी कांस्टेंट टर्म जो कि 10 है, तो यहां पर 10 आ जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में ए हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि कुछ भी नहीं है तो 1 लिखा जाएगा। अब यहां पर -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले माइनस माइनस दोनों साइन माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा या फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस 10 इक्वल्स टू में 10 अपॉन में 1, डिनोमिनेटर में 1 लिखना जरूरी नहीं होता है तो अकेला यहां पर 10 बचेगा। जो भी जीरोज आए हैं यानी कि ये अल्फा ये बीटा, अगर उनका सम करेंगे तो -b अपॉन ए के इक्वल होगा, यहां पर वेरीफाई हमने कर लिया। अगर उनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो c अपॉन ए के इक्वल होगा, यहां पर हमने वेरीफाई कर लिया। जो भी पोलिनोमियल के जीरोज होते हैं, यहां पर जो भी जीरोज मिले हैं और जो भी इसके कोफिशिएंट्स a, b और c होते हैं, जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर 7 है, ये 10 है। जो भी जीरोज और कोफिशिएंट्स है उनमें क्या रिलेशन होता है, एग्जाम्पल के साथ यहां पर हमने समझ लिया है। तो चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन में इतना ही। इसी लास्ट कॉन्सेप्ट के साथ इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल्स हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा जो भी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए गए हैं एग्जांपल्स के साथ सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 10 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल कंटेंट है, वीडियोज हैं चैनल पर इसी तरह से आती रहेंगी। इसके अलावा चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स की जो भी अदर वीडियोज हैं ये सारी की सारी इनके लिंक दिए गए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।